गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। सूरत तू कौन कहाँ से आई, जगत जाल यह मन रच रखा, क्यों या में भरमाई। पुरुष अंश तू सतपुर बासी, फांसी काल लगाई। यह वाणी श्री परम संत सतगुरु स्वामी जी महाराज जी की है। आप जी वाणी के जरिए सूरत या आत्मा को याद दिलाते हैं कि तू उस सुंदरता, शक्ति, ज्ञान और आनंद के पुंज परम पुरुष की अंश है। तू परम आनंद और पूर्ण शांति के अमर धाम सतलोक की रहने वाली है। तू उस देश से बिछुड़कर मन, माया और काल की इस नाशवान, क्षणभंगुर और दुखदायक नगरी में कैद हो गई है। स्वामी जी महाराज के सार वचन छंद बंद में आत्मा का परमात्मा से संवाद दिया गया है। आत्मा और परमात्मा दोनों की वास्तविकता के विषय में आत्मा के प्रश्न के उत्तर में परमात्मा का वचन है। रचना असत्य, सत्य वह देशा, नहीं व्यापे जहाँ काल कलेशा। इस सृष्टि में आने से पहले आत्मा सतलोक की वासी थी और परमात्मा से अभेद थी। वह सच्ची शांति और स्थायी उल्लास के अविनाशी मंडल में आनंद मना रही थी। स्वामी जी महाराज का वचन है, सुख का धाम सदा सुख जहाँ, दुख कलेश का नाम न वहाँ। नई नई लीला सदा आनंद, हंस करे नित्य परामंद। अमी कुंड जहाँ भर रहे भारी, पुरुष दरस का करे अकारी। नित्य नित्य लीला नहीं जहाँ की, महिमा कह लंग बरनू वहाँ की। सतलोक पूर्ण एकता और समानता का सहज धाम है, जहाँ विरोध, संघर्ष, परिवर्तन, मृत्यु और इनसे उत्पन्न होने वाले कलेश का नामो निशान तक नहीं है। वहाँ आत्माओं को सतपुरुष के दर्शन और शब्द या नाम के अमृत का आधार है। निर्मल आत्माएं वहाँ परम विलास में मगन है। स्वामी जी महाराज ने सतलोक को दयाल देश और प्रेम का देश भी कहा है। सतपुरुष प्रेम और दया का सागर है और आत्मा भी परमात्मा की तरह प्रेम, सुंदरता और आनंद का रूप है। प्रेम रूप आत्म पर नातम, भक्ति रूप सतनाम बखान। प्रेम रूप तेरा भी भाई, सब जीवन को यो ही मान। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सूरत बूंद संत सिद्ध तज, आई 10वें द्वार। परमात्मा का सागर है, आत्मा उसकी बूंद है जो समुद्र की असलियत है। वही बूंद की भी है जो परमात्मा की वास्तविकता है, वही आत्मा की भी है। आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व का सार एक है और दोनों का आपस में अंश अंशी का संबंध है, जिसका आधार प्रेम है। आत्मा परमात्मा की ही तरह चेतन, ज्ञान रूप और आनंद रूप है। जाति पाति, धर्म, देश, कौम और नस्ल का संबंध शरीर से है। ये सभी संबंध समय और स्थान के बंधनों के अधीन हैं। समय और देश बदलने से जाति पाति, धर्म, देश के रीति रिवाज तथा रिश्ते बदलते रहते हैं। इसके विपरीत आत्मा और परमात्मा के प्रेम का संबंध अनादि है। यह संबंध बाहरी भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं है। प्रेम का यह संबंध
अजर, अमर तथा अविनाशी है। यह प्रेम दोनों ओर से है और स्वाभाविक है। परमात्मा आत्मा को अपनी ओर खींचता है और आत्मा में अपने स्रोत की ओर लौटने का स्वाभाविक आकर्षण है। वर्तमान अवस्था में मन और माया के प्रभाव के कारण जीवात्मा में परमात्मा का प्रेम दब चुका है, निर्बल हो गया है। मन माया के पर्दे उतारकर इस प्रेम को प्रबल और दृढ़ बनाकर आत्मा सहज ही अपने असल की ओर लौट सकती है और उसमें लीन होकर उसका रूप बन सकती है। गोत लजाया जाति गवाई, तो भी मन में लाज न आई। प्यादों के संग इज्जत खोती, सतनाम कुल की थी गोती। कर्म भार सिर ऊपर लादा, घेरे फिरे काल का प्यादा। धर्म राय नित करे खुवारी, नरकन में भोगे दुख भारी। आत्मा सतपुरुष की अंश है। यह सतनाम के गोत्र या कुल में से है। इस मन माया के देश में आकर यह कर्म और भ्रम के जाल में बंध गई है। अपने किए हुए कर्मों के कारण यह 84 के चक्कर में पड़ी हुई है। नरकों के दुख भोगती है और अपने मूल को भूल गई है। यह जड़ जगत में आकर स्वयं को जड़ समझने लगी है। यही कारण है कि आत्मा यहाँ दुखी और काल के प्यादों के हाथों गवार हो रही है। आप एक दूसरे प्रसंग में कहते हैं, यह नर देही फागुन मास, सूरत सखी आई करन बिलास। मन इंद्री संग खेली फाग, उत से सोई इत को जाग। आत्मा के सब दुखों का मूल कारण यह है कि वह परम सुख के अमर निज घर की ओर से सो गई है और इस दुखदायी नाशवान घर की ओर जाग गई है। जब तक यह फिर से इस ओर से सोती नहीं और उस ओर जागती नहीं, तब तक अनादिकाल से चले आ रहे इसके दुखों के नाटक का अंत नहीं हो सकता।